हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजी कोर्सेज जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीएमएस, बीबीएम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। फ्रेंड्स, ये जीटीई का काउंसलिंग पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करें और MPDTE इंटर करें। MPDTE इंटर करने के बाद सर्च करें। फर्स्ट लिंक में DTE MP ऑनलाइन काउंसलिंग शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले छात्रों के लिए दिशा निर्देश पे क्लिक करके निर्देश को रीड कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रेजुएट प्रोग्राम 12वीं के आधार पर काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ने पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके सभी ग्रेजुएट प्रोग्राम शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और प्रबंधन में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सेम तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें रूल बुक रीड कर लेना है और शेड्यूल पे क्लिक करके शेड्यूल भी व्यू कर लेना है, या फिर आप कोर्स चुने पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ पर प्रबंध में स्नातक पाठ्यक्रम देख सकते हैं। यहाँ से भी आप रूल बुक को देख सकते हैं और शेड्यूल को भी देख सकते हैं। समय सारणी के सामने डाउनलोड पीडीएफ आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी काउंसलिंग समय सारणी ओपन हो चुकी है। प्रबंध में स्नातक बीबीए, बीएमएस और बीबीएम एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक बीसीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपको एक ही बार करना है। इसके बाद यदि आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप सेकेंड चरण में सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। यदि आपको दोनों ही चरण में कॉलेज अलॉट नहीं होता है, सीएलसी चरण के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यदि आप बीसीए में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसके अप्लाई पे क्लिक करें, और यदि आप बीबीए, बीएमएस या बीबीएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई पे क्लिक करें। आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करें। आपने जिस कोर्स के अप्लाई पे क्लिक किया है वो यहाँ पर शो होगा। प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 29 मई 2026 से 17 जून 2026 तक। रजिस्ट्रेशन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करें। बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम चेक बॉक्स टिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपके पास एमपी ऑनलाइन का रोल नंबर है, यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करें। यदि आपको रोल नंबर भूल गया है तो आप फॉरगॉट गेट योर रजिस्टर्ड काउंसलिंग रोल नंबर पे क्लिक करके रोल नंबर फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप नहीं सिलेक्ट करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करें। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अर्हकारी परीक्षा की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, यानी कि 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यदि आप बीसीए में कमर्शियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा या उसके समकक्ष के बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको डिप्लोमा या उसके समकक्ष के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करना है। आप अपना फुल नेम इंटर करें। फुल नेम कंफर्म करें। डेट ऑफ बर्थ इंटर करें। डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करें। पिता का फुल नेम इंटर करें। पिता का फुल नेम कंफर्म करें। माता का फुल नेम इंटर करें। माता का फुल नेम कंफर्म करें। जेंडर सेलेक्ट करें। नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स आधारकारी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, किंतु डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। एड्रेस डिटेल्स फिल करें। आप अपना फुल एड्रेस एंटर करें। स्टेट आपका ऑलरेडी सिलेक्ट है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स को फिल करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। तहसील सेलेक्ट करें। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करें, और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करें। ब्लॉक सेलेक्ट करें। शहर का नेम इंटर करें। पिन कोड नंबर इंटर करें। मोबाइल नंबर इंटर करें। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है, यहाँ पर इंटर करें। ईमेल एड्रेस इंटर करें। वोटर आईडी नंबर इंटर करें। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। एमपी टास्क प्रोफाइल आईडी इंटर करें। यदि आपके पास एमपी टास्क आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। आवेदक की समग्र आईडी इंटर करें। यदि आपके पास समग्र सदस्य आईडी नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। फोटो अपलोड करें। फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी, जीआईएफ या जेपीईजी में होना चाहिए, और इसका जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 80 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। आपकी फोटो अटैच हो चुकी है। कैप्चा आंसर फिल करें। यदि आपका कैप्चा रीडेबल नहीं है तो रीलोड आइकन पे क्लिक करके कैप्चा कोड भी जनरेट कर सकते हैं। आपने जो डिटेल्स फिल की है उसे आपको एक बार चेक कर लेना है।
यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपका रोल नंबर जनरेट हो चुका है, इसे आप नोट कर लें। यदि आप एड्रेस डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, उस ओटीपी पर इंटर करें और यहाँ पर अपार आईडी या एबीसी आईडी इंटर करें। यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। एमपीटास आईडी, समग्र आईडी और एबीसी आईडी कैसे बनाना है या कैसे फाइंड करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे देख करके आप स्वयं से ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं या फॉरगेट कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सर्टिफिकेट की डिटेल्स फिल करें। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आपने हाँ सिलेक्ट किया है तो जारी किया गया है सिलेक्ट करें। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस जिले से जारी किया गया है, जिला सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर जारी होने की डेट इंटर करें। आप अपना नेम हिंदी में इंटर करें। यदि आपको हिंदी टाइपिंग करने में समस्या आ रही है तो आप हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ क्लिक करें। इस तरीके से आपका गूगल इनपुट टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम इंटर करें। इस तरीके से आपका नाम सजेस्ट हो रहा है। जो भी आपका नाम करेक्ट है उसे आप सिलेक्ट करें। करेक्ट नाम इंटर करने के बाद इसे आप सिलेक्ट करें और कॉपी करें। इसके बाद पेस्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें। जारी करने वाला जिला सिलेक्ट करें। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। कैटेगरी कंफर्म करें और यदि आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको भी सेम तरीके से डिटेल्स फिल करना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें। यदि ओबीसी प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2023 के पूर्व जारी किया गया हो। यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप स्वप्रमाणित सेलेक्ट करें या फिर मैं आवंटित संस्था में शुल्क जमा करते समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप जारी किया गया है सिलेक्ट करें और यहाँ पर इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और सर्टिफिकेट जारी डेट इंटर करें। नेक्स्ट है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस का लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ पर हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। सर्टिफिकेट जारी करने का जिला सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर और डेट इंटर करें। क्लास सेलेक्ट करें। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद सर्टिफिकेट जारी करने वाला जिला सेलेक्ट करें। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट डेट सिलेक्ट करें। यदि आप इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं सिलेक्ट करें। TFW शिक्षण शुल्क छूट योजना ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं है, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपके जो अभिभावक की वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। यदि आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप स्वप्रमाणित सिलेक्ट करें। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो जारी किया गया है सिलेक्ट करें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और सर्टिफिकेट डेट इंटर करें। यदि आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट नहीं है तो कुछ नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप माइग्रेंट हैं तो यहाँ पर जिला सिलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और सर्टिफिकेट जारी डेट सिलेक्ट करें। क्या आप गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। हाँ आप तभी सिलेक्ट करें जब आपके पास BPL का कार्ड हो। इसके बाद यहाँ पर इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें और यहाँ पर इशू डेट इंटर करें। क्या आप मध्य प्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के पुत्र पुत्री हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर जिला सिलेक्ट करें और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर डेट इंटर करें। नेक्स्ट है आप राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक से सम्मानित हैं, हाँ या नहीं सिलेक्ट करें। यदि आप हाँ सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, सर्टिफिकेट नंबर इंटर करें, सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर करें। सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें अर्हकारी परीक्षा यानी कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करना है। आप यहाँ पर जिस बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं उस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करें। 12th यानी 12वीं के आधार पर या डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस आर इक्विवेलेंट। जैसे कि हम 12वीं के बेस पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम हायर सेकेंडरी 10+2 सिलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसे सिलेक्ट करें, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर सेलेक्ट करें, बोर्ड सेलेक्ट करें, 12th क्लास का रोल नंबर इंटर करें, मैक्सिमम मार्क इंटर करें और यहाँ पर ऑप्टेन मार्क इंटर करें। आपका यहाँ पर परसेंटेज शो होगा। परिणाम उत्तीर्ण सेलेक्ट करें। हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स फिल करें, बोर्ड सेलेक्ट करें, 10th क्लास का रोल नंबर इंटर करें और पासिंग ईयर सेलेक्ट करें।
सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आपने TFW में एस सिलेक्ट किया है, यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करना है। आप बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं, हाँ सिलेक्ट करें। यदि फिल नहीं करना चाहते हैं तो नहीं सिलेक्ट करें। हाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर सिलेक्ट करें। यदि आपने सेल्फ सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। यदि फादर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर फादर का नेम, और यदि मदर सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मदर का नेम शो होगा। बैंक का IFSC कोड एंटर करें। IFSC कोड कंफर्म करें। फैच पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके बैंक की डिटेल्स फैच हो चुकी है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर एंटर करें और अकाउंट नंबर कंफर्म करें। डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, हाँ सेलेक्ट करें। आपको ऋण के द्वारा कितनी राशि की आवश्यकता है, यहाँ पर रुपए में एंटर करें और यहाँ पर पिता या अभिभावक या विद्यार्थी के बैंक खाते की जानकारी फिल करें। बैंक अकाउंट किस बैंक पे है, नेम सिलेक्ट करें और यहाँ पर बैंक का पता एंटर करें। गांव या मोहल्ला या सड़क का नेम एंटर करें। तहसील एंटर करें। जिला सेलेक्ट करें। बैंक शाखा का कोड नंबर एंटर करें। यदि नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। IFSC कोड के लास्ट 5 डिजिट आपके शाखा कोड होते हैं। और यहाँ पर विद्यार्थी के स्थायी निवास वाले क्षेत्र में उपलब्ध बैंक शाखा की जानकारी। यदि आपकी सेम डिटेल्स है तो इस चेक बॉक्स को टिक करें। यदि अलग अलग है तो डिटेल्स फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यदि आप ऋण नहीं चाहते हैं तो नहीं सेलेक्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स प्रिव्यू हो चुकी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो चुकी है तो आप जिस भी सेक्शन में करेक्शन करना चाहते हैं उस सेक्शन पे क्लिक करके करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए और इनका जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या JPEG में होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और यदि आपने TFW को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर भी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। आपके यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं उन सभी को अपलोड करना है और जो डॉक्यूमेंट का ई-वेरिफिकेशन हो चुका है वो यहाँ पर ई-वेरीफाइड शो हो रहे हैं। जो ई-वेरीफाइड नहीं हुए हैं उन्हीं सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सर्टिफिकेट अटैच करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो चुका है। व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि आपका डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट अपलोड हो चुका है तो आप सेम तरीके से दोबारा अपलोड करें। अब आपके फॉर्म में जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए शो हो रहे हैं उन सभी सर्टिफिकेट को आप यहाँ से अपलोड करें। सभी डिटेल्स करेक्ट फिल करने और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करें। लॉग एंड कंफर्म में क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है। पेज को स्क्रॉल करें। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। इसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। रजिस्ट्रेशन प्रिंट करने के बाद होम पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन चेक करने के लिए चेक कैंडिडेट स्टेटस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप कोर्स सेलेक्ट करें। यदि आपने BCA कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें और यदि आपने BBA, BMS, BBM के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर एंटर करें। कैप्चा आंसर फिल करें। गेट स्टेटस पे क्लिक करें। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाई शो होगा। इसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। छात्रों के लिए दिशा निर्देश पे क्लिक करें। सीरियल नंबर 2 पर रजिस्ट्रेशन है और सीरियल नंबर 3 पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। यदि आपने गलत डॉक्यूमेंट या रॉन्ग डिटेल्स या फिर आपके डॉक्यूमेंट विजिबल नहीं है तो आपके फॉर्म को असत्यापित कर दिया जाएगा और आप अपात्र हो जाएंगे। जिनकी मार्कशीट में परसेंटेज या अंक के जगह ग्रेड है उन्हें मार्कशीट अपलोड करते समय ग्रेड कन्वर्जन फार्मूला साथ में अपलोड करना है। ग्रेड कन्वर्जन का फार्मूला आपके मार्कशीट के बैक साइड पर दिया हुआ होगा। यदि नहीं है तो आप अपने बोर्ड या विश्वविद्यालय से कन्वर्जन फार्मूला मांग सकते हैं। यदि आपकी मार्कशीट में परसेंटेज या अंक हैं तो आपको कन्वर्जन फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। जिसके बेस पर आपने एडमिशन लिया है, यदि उसकी एक से अधिक मार्कशीट है तो आपको अपने बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है जिसमें प्राप्तांक और पूर्णांक स्पष्ट रूप से दर्ज हो। आपको मार्कशीट की जगह इसी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रोल नंबर और टेम्परेरी पासवर्ड प्राप्त हुआ है। यदि आप रजिस्ट्रेशन में कोई संशोधन करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं
तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन का यूज करें, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें। इसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके दोबारा से डिटेल्स को फिल करें और सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत सत्यापित उम्मीदवारों के लिए एडिट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी समय सारणी अनुसार केवल एक बार उपलब्ध रहेगी। प्राथमिकता लॉक करने के उपरांत एडिट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के उपरांत सत्यापित उम्मीदवारों को सहायता केंद्र पर उपस्थित होकर एडिट रजिस्ट्रेशन की लिंक खुलवानी होगी। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पे एडिट किया है तो आपको सबमिट जरूर करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी एलिजिबल कैटेगरी शो होगी। यदि आपके रजिस्ट्रेशन में नॉट एलिजिबल शो हो रहा है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन का यूज करके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें। इसके बाद इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज करके सभी डिटेल्स को दोबारा सबमिट करें। यदि आप एलिजिबल कैटेगरी से सहमत नहीं है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन का यूज करके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करें। इसके बाद दोबारा से डिटेल्स सबमिट करें। इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपको इन सभी दिशा निर्देश को जरूर कर लेना है। आपको सभी प्रोसेस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करनी है। स्टूडेंट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन निरस्त करें का ऑप्शन शो हो रहा है, या फिर क्विक लिंक में रजिस्ट्रेशन निरस्त करें पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर सकते हैं। इसके बाद इसी रोल नंबर का यूज करके दोबारा से डिटेल्स सबमिट करें। सहायता केंद्रों की सूची पे क्लिक करें। कैप्चा आंसर फिल करें। व्यू हेल्प सेंटर पे क्लिक करें। यहाँ पर आपके जिले वाइज हेल्प सेंटर का कोड है, हेल्प सेंटर का नाम है और एड्रेस है, और यहाँ पर जिले का नाम है, नोडल ऑफिसर का नाम है, नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर है, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर है और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर है, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स इंटर करके भी फाइंड कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपके डीटीई का हेल्पलाइन नंबर है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं। यदि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है तो एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।